नमस्कार, प्राइम डिबेट में आपका स्वागत है। हरियाणा सरकार ने राज्य के गरीब सवर्णों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने का फैसला लिया है। सरकार ने इस बाबत अधिसूचना भी जारी कर दी है। अब हरियाणा में सामान्य वर्ग के आर्थिक तौर पर पिछड़े लोगों को 10% आरक्षण मिलेगा। वहीं 10% आरक्षण जाटों समेत 4 और जातियों को दिया गया है। तमिलनाडु के बाद हरियाणा देश का दूसरा राज्य है जहां 50% से ज्यादा आरक्षण दिया जा रहा है। हरियाणा की अधिसूचना के मुताबिक सामान्य वर्ग या कहें सवर्णों को भी 10% आरक्षण दिया जाएगा। ये आरक्षण आर्थिक आधार पर दिया जा रहा है और ये उन लोगों को मिलेगा जिनकी सालाना आमदनी 2 रुपए 50 पैसे से कम है। लेकिन इस पर कुछ लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि भला इस आमदनी की हद के नीचे सामान्य वर्ग के कितने लोग आरक्षण का फायदा उठाएंगे। हाल ही में ब्राह्मण आरक्षण संघर्ष समिति ने हरियाणा के राज्यपाल से मुलाकात की थी और कहा कि राज्य में करीब 70% ब्राह्मण आर्थिक रूप से पिछड़े हैं। इसी तरह राजपूत, जिनकी तादाद हरियाणा में ज्यादा नहीं है, दावा करते आए हैं कि उनमें से कई आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं। हरियाणा सरकार की अधिसूचना के साथ प्रदेश में आरक्षण अब 67% हो गया है। ये सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के बिल्कुल विपरीत है जो कहता है कि आरक्षण 50% से ज्यादा नहीं हो सकता। हालांकि तमिलनाडु में भी 69% आरक्षण है, लेकिन वहां दलील ये है कि दलितों की संख्या सामान्य वर्ग से कहीं ज्यादा है। ये मामला फिलहाल कानूनी दांवपेच में फंसा है। अब यही बात हरियाणा के लिए लागू होती दिख रही है। हरियाणा सरकार ने ऊंची जातियों के गरीब तबकों को आरक्षण तो दे दिया है, लेकिन आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या आरक्षण दिया जाना चाहिए, चाहे वो किसी भी आधार पर हो। बताएंगे हमारे मेहमान। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं रोशनलाल आर्य, जो MLA रह चुके हैं और हरियाणा वंचित वर्ग संघर्ष समिति के प्रमुख हैं, प्रोफेसर SL शर्मा जो समाजशास्त्री हैं, और अजय जग्गा जो एक वकील हैं। इसके अलावा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ने हम कोशिश कर रहे हैं कि हम जय सिंह बिश्नोई जी से फोन लाइन पर जुड़ सके। वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर, हरियाणा पिछड़ी जाति आयोग के सदस्य हैं। रोशन जी, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगी, एक वक्त था जब बाबा भीमराव अंबेडकर ने आरक्षण की सिफारिश की थी। मकसद ये था कि कमज़ोर स्थिति वाले जाति वर्ग को आरक्षण दिया जाए ताकि वो मुख्य धारा में शामिल हो सके। आज के वक्त में आपको लगता है कि जाति के आधार पर आरक्षण देना चाहिए? हमारे संविधान में जो निश्चय किया गया आरक्षण देने का, उसके पीछे मूल भावना यही थी कि जो लोग सदियों से सामाजिक और आर्थिक तौर पर पिछड़े हैं जी, उनको भी सहारा दे करके आरक्षण का और बाकी लोगों के समान उनको किया जाए जी, उनको समान अवसर दिए जाएं। यही हमारे संविधान निर्माताओं की मुख्य प्रेरणा थी जी। लेकिन अब इस आरक्षण को बजाय, आरक्षण तो एक प्रकार से दवाई कह सकते हैं, दवाई मरीज को मिलनी चाहिए, पहलवान के लिए दवाई का कोई उपयोग नहीं है। तो ऐसे ही जो लोग, एक तो समय देखिए कि किस समय पे आरक्षण का चर्चा हो रहा है जी, और चुनाव पे नज़र है, चुनाव का माहौल है, अभी देश में चुनाव की तैयारी की तरफ चल रहे हैं, तो ये चुनाव में लाभ उठाने के लिए इसको किया जा रहा है जी। और ख़ास तौर पे उन वर्गों को देना जिनके मुख्यमंत्री रहे जब से हरियाणा बना तब से अब तक, और वो OBC में भी जाने के लिए इसको सीढ़ी के तौर पे इस्तेमाल करना चाहते हैं जी। तो मैं ये समझता हूँ कि हम चाहे किसी भी जाति के हैं, आखिरकार हम इस राष्ट्र का एक हिस्सा होने के नाते सभी लोग भाई भाई हैं, सबको समान अधिकार मिले, समान अधिकार मिलने चाहिए। और ये बहुत ही बुरी बात है कि पूर्ण रूप से संपन्न जमीन अधिकार, राजनीतिक अधिकार, आर्थिक ताकत जी और बाहुबल सब कुछ होने के बावजूद वो आदमी जो दाता की सीट पे है, जो देने की स्थिति में है, अगर पूरी पावर है, वो याचक क्यों बनना चाहते हैं? जी, हमारे साथ जय सिंह बिश्नोई जी फोन लाइन पर जुड़े हैं, हरियाणा पिछड़ी जाति आयोग के सदस्य हैं। जय सिंह जी, कुछ खास वजह रही होंगी, आपके कमीशन ने जो आरक्षण की सिफारिश की, एक तो 5 जातियों को और दूसरा 10% गरीब तबके को? जी, हमने ऐसी कोई वो मजबूरी नहीं रही कमीशन की। हमने 10% स्पेशल बैकवर्ड क्लासेस में दिया है 5 जातियों को, बिश्नोई, जाट, जट सिख, रोड और त्यागी, और हमने क्वांटिफिएबल डेटे पे कलेक्ट करके उसके बाद की दिया गया है ये। और हमने आर्टिकल 38 और 46
को मद्देनजर रखते हुए कि भी जो भी आर्थिक आधार से कमजोर है, शैक्षिक आधार से कमजोर है, सोशली आधार पे कमजोर है, उन सबको, अभी मेरे मित्र है, मैं सुन रहा था तो वो ये कह रहे थे कि भी जिस जाति के मुख्यमंत्री रहे, जिस जाति के एमएलए रहे, अगर हम इस बात को लें तो बिहार में भी यादव हैं, उनको बैकवर्ड में लिया हुआ है। जी, आप कुछ कहना चाहेंगे रोशन लाल जी? आप हमारे साथ बने रहिए बिश्नोई जी। जी हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि बिहार में तो बहुत कम समय और कम नंबर आया यादवों का, और यादव वास्तव में आप यहाँ तक देखिए पूरे देश में यादव फैले हुए हैं वहाँ के, बिहार के, जिनको हम लोग देखते भी हैं, खेतों में भी काम करते हैं। लेकिन जो बिश्नोई जी ने बात कही वो केवल एक दबाव में कही सरकार के, क्योंकि अब एक आदमी सरकार के साथ लगा है तो उसको सरकार का प्रोटेक्शन करना पड़ता है। लेकिन सच्चाई बिश्नोई जी भी जानते हैं कि जो जाट वर्ग है वो बहुत ताकतवर है, और बाकी 4 जातियों को जो साथ लिया वो एक किस्म का सजावट के लिए साथ लिया, नहीं तो अब तक जितनी नौकरियां मिली हैं, मैंने आरटीआई से सरकार से सूचनाएं ली हैं, आज हरियाणा पुलिस में सरकारी सूचना के अनुसार जो आरटीआई से मैंने ली 80% अधिकारी और कर्मचारी जाट हैं। तो उस समय भी बाकी जातियों को साथ ले लेते, पिछड़े वर्गों का। यदि सरकार चाहती है कि सबका भला करें तो कम से कम एक नीति जरूर बनानी चाहिए पार्टी से ऊपर उठ के कि एक परिवार को एक रोजगार जरूर मिलना चाहिए। सबसे पहले ये देखें, कुछ लोग भूखे मर रहे हैं। जी प्रोफेसर शर्मा, आपका क्या कहना है कि जाति के आधार पर आरक्षण ना होकर आर्थिक और सामाजिक तौर पर जो पिछड़ा वर्ग है उसे आरक्षण मिलना चाहिए? जी हाँ, ये पहली बात तो ये है कि जाति समय का सवाल है। शुरू में जब जाति के आधार पर आरक्षण की व्यवस्था की गई तो सही वक्त था और उसके लिए एक समय सीमा तय की गई थी। वो बढ़ती गई, एक लिमिट होती है उसको बढ़ाने की। तो अब जो स्थिति है वो ये है कि जातियां फ़ायदा उठा चुकी हैं, तो जातिगत आधार पर अब आरक्षण की कोई औचित्य नहीं रह जाता। ये सिर्फ एक राजनीतिक सोच है कि भाई आप वोट बैंक के कारण एक आरक्षण की प्रथा चलती ही जा रही है। जी बिल्कुल, एक बात। दूसरी बात, जहाँ तक आरक्षण का प्रश्न है, अगर आरक्षण होना ही है तो हमेशा से बराबर इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि आर्थिक आधार पर आरक्षण किया जाए। बिल्कुल, क्योंकि हर जाति में गरीब तबका है। दूसरे, गरीबी की कोई जाति नहीं होती, तो अगर आप गरीबी के आधार पर आरक्षण करेंगे तो हर जाति में गरीब होंगे, हर एक को फायदा होगा। जिस बात को रोशन लाल जी कह रहे हैं वो बिल्कुल अपने आप आ जाएगी कि सब समान आधार पर, समान स्तर पर आ जाएंगे। एक दूसरी चीज़ जो मैं कहना चाहता हूँ ये कि मुझे लगता है कि जो गरीबों के लिए यहाँ आरक्षण दिया गया है हरियाणा में, अपने आप में अच्छी चीज़ है कि अगर आप जाति के आधार पर दे रहे हैं तो आर्थिक आधार पर भी दीजिए, पर इन दो में फ़र्क करना पड़ेगा हमको। गरीब को आरक्षण देना एक बात है और गरीबी को कसौटी बनाना आरक्षण की नीति के लिए ये दूसरी बात है। तो ज़रूरत इस बात की है कि जाति के आधार पर या तो आप गरीबी को कसौटी बनाइए कि बिना जाति पात का ख्याल रखे आप सारे गरीबों को दे रहे हैं। मुझे लगता ही है यद्यप अगर औरों को आप दे रहे हैं, गरीबों को दिया गया, मैं उसका समर्थन करता हूं। कौन कहेगा कि गरीबों को न दिया जाए आरक्षण, पर साथ ही ये सोचने वाली बात है कि किस प्रयोजन से ये दिया गया है। मुझे ऐसा लगता है कि जो पहले 5 जातियों को आरक्षण दिया गया तो उनको उनके सहारा देने के लिए कि ताकि कोई बवाल न मचे, तो चलो भाई गरीबों को भी आरक्षण की व्यवस्था दे दी जाए, जो 10% और ऐड किया गया जी है। हाँ जी अजय जी, एक और पॉइंट उठ रहा है, ये भी कहा जा रहा है कि संभव नहीं है 67% आरक्षण हो जाएगा, 50% से ज़्यादा सुप्रीम कोर्ट के निर्देश नहीं कहते, तो कैसे संभव हो पाएगा? हम बिश्नोई जी से भी जानने की कोशिश करेंगे, पहले उन्हीं से जान लेते हैं। बिश्नोई जी, ये भी सवाल उठ रहा है। हाँ, इसमें ऐसा है मैडम, एज पर पैरा नंबर 810 ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इंदिरा साहनी वर्सेस गवर्नमेंट इंडिया में ये क्लियर दे रखा है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन में दिया जा सकता है। बिश्नोई जी, क्या हरियाणा में असाधारण परिस्थितियां हैं? असाधारण ऐसा है, इसमें सोशली एजुकेशनली और इकोनॉमिकली बेस पे जी उस स्थिति में दिया जा सकता है। अकॉर्डिंग टू अभी मैंने आपको बताया कि आर्टिकल 38 एंड 46 के तहत दिया जा सकता है जी, 32(2) जी।
वही यानी आपका मतलब है सामाजिक और आर्थिक आधार पर जो पिछड़े हैं। अजय जी, आपका क्या कहना है? नहीं, मुझे ये जो प्रश्न आता है कई बार चर्चा के अंदर कि क्या सरकार ये कर सकती है और कानून क्या कहता है, तो ये बहुत एक मासूम प्रश्न है कि कर सकते हैं या नहीं कर सकते। सवाल करने का या ना करने का तो नहीं है, सरकार ने तो कर दिया, नोटिफिकेशन जारी हो चुकी है। सो पहली बात वो कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये सिर्फ जो है एक चर्चा का विषय है, अदरवाइज उन्होंने तो कर दिया। अब सवाल ये है कि वो कानूनी तौर पर वैध है या नहीं। अब इसको निश्चित कौन करेगा? इसको निश्चित करने के लिए जो हमारी कानून प्रणाली है वो देश के अंदर बनाई गई है। जो लोग इससे संतुष्ट नहीं है उनको वही कानून के दरवाजे जाकर खटखटाने होंगे। और जो शुरू से जब संविधान बना था उसके अंदर जब ये बाद में आर्टिकल 16(4) में आया कि मैक्सिमम रिजर्वेशन 50% होनी चाहिए, अब उसके बियॉन्ड चली गई। फिर 2010 में एक तमिलनाडु का मैटर सुप्रीम कोर्ट में गया, उसके अंदर उन्होंने ये कहा कि नहीं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो कपाड़िया थे उनका जजमेंट है, उन्होंने कहा कि मैं अभी आपको 1 साल की मोहलत और देता हूँ, जो सरकारें हैं वो रिविजिट करें, वो दोबारा सर्वे कराएं, दोबारा जाकर देखें पॉपुलेशन में क्या अनुपात है जाति का, क्या अनुपात है पिछड़े का, क्या अनुपात है गरीब लोगों का। तो अगर वो 2010 की जजमेंट देखी जाए तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कोई बिल्कुल ये नहीं कहा कि ये बिल्कुल गलत है जी। उन्होंने कहा सरकारें जाएं, सरकारें देखें और उसके बाद अपना विचार बनाएं कि ये एक्चुअली क्या होना चाहिए, और जो हम ये नीति बना रहे हैं आरक्षण की, क्या इससे संविधान के अंदर जो जिस के लिए लाया गया था, जिस तबके को फायदा पहुंचाना चाहिए उसे पहुंचता है या नहीं, मिला है या नहीं मिला। यही रोशन लाल जी, आपको लगता है अगर ये अधिसूचना अब जब जारी हो चुकी है और ये लागू हो जाता है आगे जाकर, आपको लगता है आर्थिक तौर पर पिछड़े वर्ग को फायदा पहुंचेगा? वाकई देखिए, ये जो रिजर्वेशन है हरियाणा में तो मैं इसको बहुत निकट से देख रहा हूँ जी। जैसे आंदोलन हुआ रिजर्वेशन का और बहुत अहिंसा का बंटा ढार हुआ, बड़ी भारी हिंसा की गई, रेलें रोकी गई, सब कुछ हुआ। तो उस समय भी इस बात का दबाव था सब लोगों के पास कि पूर्ण रूप से समर्थ लोग वो क्यों याचक बन के आगे आना चाहते हैं। तो ये तो एक किस्म का गल्लूगारा है, एक जबरन दूसरे अपने आप को एक छोटा बना करके और सब कुछ हथियाने की जो नीति है वो गलत है। एक छोटी सी बात मेरी मान लें, भाई श्वेत पत्र जारी कर दे सरकार, ये वाइट पेपर जारी करके ये बता दे कि किस जाति के पास कितनी नौकरियां हैं, जाति के आधार पर करना है तो ठीक है ना। तो जाति के आधार पर करना, अभी बिश्नोई जी भी फरमा रहे थे कि भाई वो सोशली और इकोनॉमिकली जो हैं बैकवर्ड है तो उनको मिलना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। अगर हरियाणा में जाट भी सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड हैं फिर तो इससे बड़ी चुटकुला कोई हमारे हरियाणा में नहीं हो सकता। इस पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।